हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आई एम क्लास 12 बायोलॉजी, जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट नंबर 10 में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये बेसिकली ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा से लेकर जब तक वो ओव्यूल में एंटर करता है, इस पूरे इंटरेक्शन को ही पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर लैंड होता है, तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन ही उसमें लैंड हो। मतलब राइट टाइप का पॉलन ग्रेन मतलब कि वो डिफरेंट प्लांट से हो। रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन मतलब कि वो या तो सेम फ्लावर से हो या सेम प्लांट के फ्लावर से हो। तो इनसे क्या होता है, सेम प्लांट के फ्लावर या सेम फ्लावर से सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिससे कि उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसीलिए ये प्रिफर करते हैं राइट टाइप का पॉलन ग्रेन, मतलब या तो वो डिफरेंट प्लांट से आया हुआ हो, जिससे कि वो कुछ वेरिएशन ला पाए। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पिस्टिल होता है, उसका जो स्टिग्मा पार्ट होता है, उसमें ये एबिलिटी होता है कि वो रिकॉग्नाइज कर ले कि पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, तो स्टिग्मा उसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन नहीं करने देता है। मतलब उसका पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर कर ओव्यूल तक उसे एंटर नहीं करने देता है। पर अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड हो, तो तो जो स्टिग्मा होते हैं वो इनका पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते हैं और फर्दर प्रोसेस ओव्यूल तक पहुंचाने का स्टार्ट करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो पाए। तो ये स्टिग्मा में ये एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की। एक बार जब स्टिग्मा राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो वो पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। और जो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का, यहाँ पर सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें कुछ ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, यहाँ से ही ये पॉलन ट्यूब एंटर करता है। और फिलीफॉर्म अपैरेटस, अभी रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि ये फिलीफॉर्म अपैरेटस ही पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं ओव्यूल के अंदर पहुंचने में। ये जो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा से लेकर ओव्यूल के अंदर तक पहुंचने के जो प्रोसेस होता है, इस पूरे इंटरेक्शन को ही हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। अगर मेल गैमेट यहाँ पर 2 सेल स्टेज में, मतलब कि वो 2 मेल गैमेट में आए या वो 2 गैमेट्स में आए, वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जैसे कि हम सब जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट दो टाइप में शेड करते हैं, 60% और 40%। 60% में वो 2 सेल्ड स्टेज में शेड करते हैं और 40% में 3 सेल्ड स्टेज में। जो 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन जो फ्लावर्स शेड करते हैं, वहां पर जो ये मेल जर्मपोर होता है, मतलब मेल गैमेट जो होता है, वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 मेल गैमेट में और फिर वो मूव करता है आगे की तरफ फिलीफॉर्म अपैरेटस से ओव्यूल के अंदर जाने के लिए। पर जो 3 सेल स्टेज में शेड करते हैं, वो यहाँ पर डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें पहले से ही 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। इसीलिए वो डायरेक्टली पॉलन ट्यूब
ये ग्रोथ के साथ फिल्म अपैरेटस के हेल्प से ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस पूरे इंटरेक्शन को ही हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें दो तरह के टेक्निक इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट इमास्कुलेशन, सेकंड बैगिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है ये बेसिकली इसमें हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन को जब करवाना चाहते हैं उसे ही हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें हम दो टेक्निक यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट टेक्निक होता है उसे हम इमास्कुलेशन बोलते हैं और सेकंड बैगिंग। इमास्कुलेशन का मतलब होता है जब हम एंथर को रिमूव कर देते हैं और बैगिंग जब हम स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर देते हैं बटर पेपर से, जिससे कि वो अनवांटेड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन ना कर पाए। जब प्लांट्स बायसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो हम उनमें इमास्कुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। मतलब फोर्सेप्स से एंथर को हम रिमूव कर देते हैं और ये रिमूव करने के बाद स्टिग्मा को हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं, जिससे कि हम स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन होने से रोक सके। और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, रिसेप्टिविटी अटेंड कर लेता है, तब हम इस पेपर को हटाकर और वांटेड मतलब डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को इसमें लैंड कराकर और वापस रीबैक कर देते हैं और उसे फ्रूट बनने के लिए फर्दर डेवलप करने के लिए छोड़ देते हैं। पर जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिनमें कि सिर्फ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो जब सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन फ्लावर्स में, तो उनमें हमें एंथर को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हमें इमास्कुलेशन टेक्निक यूज़ नहीं करना पड़ता क्योंकि उसमें एंथर प्रेजेंट नहीं होता है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। उनमें हम सिर्फ बैगिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, स्टिग्मा को बैग कर देते हैं और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो उसे बटर पेपर हटाकर पॉलन ग्रेन्स को लैंड कराकर वापस रीबैक कर देते हैं, जिससे कि हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन करा पाएँ और हमें अच्छा फ्रूट जो हम चाहिए वो हम इस टेक्निक से पा पाते हैं, मतलब वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरे नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए, जिसमें कि हम डबल फर्टिलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।